नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। तो मेरा नाम है दीपक गुप्ता। कहीं पंजाब ना बन जाए राजस्थान जैसा हाल, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय सबके सामने उमड़ घुमड़ रहा है। जिस तरीके से राजस्थान में सत्ता का खेल जारी है, अशोक गहलोत और पायलट सत्ता परिवर्तन को लेकर चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। सवाल सबके मन में यही है, क्या गहलोत खुद सचिन पायलट को अपना सीएम पद सौंपेंगे? ये सबके सामने सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। आप सभी को जानकारी दे दे, राजस्थान में सियासी समीकरण को लेकर विधायकों से उनकी राय जानने की कोशिश की। करीब 60 विधायक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि संगठन के साथ आगे चला जाए। पायलट और गहलोत खेमा छोड़िए, यहाँ पर 60 विधायकों की अगर सहमति इस मामले पर होती है तो दोनों ही विधायकों के लिए, यानी दोनों ही बड़े नेताओं के लिए बड़ा झटका है। लेकिन ऐसी स्थिति हर राज्य में नहीं बनती। अब यहाँ पर गहलोत गुट का अगर यह आरोप था 25 सितंबर की रात को कि आप उसे सीएम कुर्सी देने की बात कर रहे हो जिसने कभी बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश करी थी और वो वापसी भी आए। अब ऐसे सवाल, ऐसे जवाब, ऐसे गद्दारी के आरोप अगर उस शख्स पर लगेंगे तो उसको भी थोड़ा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गहलोत की बात करें तो गहलोत के ऊपर कई सारे निशाने साधे जा रहे हैं। गहलोत को कहा जा रहा है कि उन्होंने आला कमान को अब धोखा दिया, आला कमान के खिलाफ कदम उठाए। लेकिन आपको बता दें कि 50 साल हो चुके हैं अशोक गहलोत को राजनीति में, और 50 साल की इस राजनीति में कभी भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग जाने की कोशिश नहीं करी। ये बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा है कि 50 साल की इस कह सकते हैं लंबे सफर में गहलोत ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो आलाकमान को धोखा दे। और इस कह सकते हैं वाक्य में भी गहलोत की गलती नहीं थी, ऐसा गहलोत का खुद कहना था, लेकिन माफी उन्हें ही मांगनी पड़ी। क्योंकि कई बार मीडिया के द्वारा कहा गया कि वो सभी विधायक गहलोत समर्थन थे, गहलोत के साथ थे, इसीलिए उन्होंने सीएम फेस पर सचिन पायलट की ताजपोशी नहीं होने दी। अब लगातार यही सवाल जब जनता के बीच आ रहे हैं तो इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करें तो पायलट की भूमिकाओं को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। अगर चौंक में या किसी भी जगह शक्ति प्रदर्शन दिखाने जाते हैं सचिन पायलट, तो सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे की जगह ये नारे लगते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। ये सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन अब इन्हीं सब कवायदों को अगर शुरू करें, इन्हीं सब बातों को शुरू करें तो पायलट की भूमिकाओं को लेकर तमाम सवालात के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। अगर गहलोत अपना सीएम पद पायलट को सौंप देते हैं तो क्या 2023 के चुनावी नतीजे पायलट कांग्रेस के पक्ष में देंगे? क्योंकि वहां पर गहलोत के कितने विधायक, कितने समर्थक, कितने वोटर्स वहां पायलट को समर्थन देंगे, ये सोचने वाली बात होगी। हम भी जब लाइव सेशन करते हैं तो उन्हीं लाइव सेशन के अंदर कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि गहलोत ने कई सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान में ऐसे लाए हैं जिसका फायदा राजस्थान को मिला जरूर है। ये बातें यहाँ पर की जाती हैं। अब यही सारी बातें अगर की जाती हैं तो वही पायलट को लेकर भी कहा जाता है कि पायलट ने समय समय पर राजस्थान की जनता के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो पद पर रहते हुए या बिना पद के। लेकिन बात पद की क्यों होती है? पायलट फिर भी कांग्रेस की तरफ से फ्री हैंड पाए हुए हैं। कांग्रेस के आलाकमान ने कहीं ना कहीं इस समय कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का झुकाव पायलट की तरफ है। लेकिन एक वाक्य से तो पायलट की तरफ तो नहीं हो जाएगा। 50 साल की राजनीति की यहाँ पर बात करें और पायलट की अगर राजनीति की बात करें पिछले 5 साल की, तो शायद उतने समय यहाँ पर आलाकमान खुश नजर नहीं आएंगे। गांधी परिवार का अच्छे से अच्छे नेताओं ने साथ छोड़ दिया, जिसमें गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, नरेश पटेल, ऐसे कई सारे नेताओं के नाम हैं। अमरिंदर सिंह, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने गांधी परिवार का साथ छोड़ा, कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। लेकिन क्या कभी गहलोत ने साथ छोड़ा? नहीं। क्या उनको कभी ऑफर नहीं मिले होंगे बीजेपी या अन्य पार्टियों से? मिले जरूर होंगे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर पायलट पर ऐसे ही आरोप लगने थे, उनके गुट पर यही आरोप लगने थे, तो उस साल में, यानी उस दिन जिस दिन बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था, उन्हें वो ऑफर स्वीकार करके बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए था। क्योंकि अब गद्दार और धोखेबाज तब भी कहला रहे थे और अब भी कहला रहे, तो फायदा क्या रहा? जमीन आसमान का अंतर क्या रहा इस बीच? तो ये सारी कवायदें शुरू हो चुकी हैं। अब जितनी भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं, इन्हीं बातों को लेकर निष्कर्ष क्या है ये जानना भी काफी दिलचस्प हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजस्थान जैसी हालात कहीं पंजाब जैसे पंजाब के हालात इस समय है कांग्रेस पार्टी के, वही राजस्थान के न बन जाए। अमरिंदर सिंह इस्तीफा दिए थे, चन्नी आए थे, लेकिन चन्नी ने यहाँ पर कांग्रेस सरकार डुबो दी। लेकिन वहाँ गलती चन्नी की भी नहीं थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रुतबा देखने को मिला था, बहुत दमदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उसके दम पर वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन अब सवालात पायलट को लेकर किए जा रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत 2023 चुनाव से पहले अपना सीएम पद पायलट को सौंपेंगे? क्या सोनिया का फैसला यहाँ पर यही होगा कि पायलट को सीएम पद दिया जाए, या फिर डिप्टी सीएम पद पर पायलट की फिर से वापसी होगी? आखिर पायलट डिप्टी सीएम पद पर रहते हुए काम क्यों नहीं कर सकते? क्या गहलोत के विधायक उन्हें परेशान करते हैं, या खुद पायलट चाहते हैं वो सीएम बने? एक ये सबके मन में सवाल रहता है कि पायलट ने उस दिन बगावत क्यों करी थी। तो बगावत को लेकर भी आपके सामने कुछ बड़ी बातें रख दे कि बगावत की वजह क्या थी। दरअसल बगावत की वजह बताई गई थी नेतृत्व, बगावत की वजह बताई गई थी अशोक गहलोत खेमे का तेवर।
ये सारी वहां पर वजह सामने आई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाकर पायलट को वापस लाए थे और ये शर्तें शायद रखी गई थी कि उनको सीएम पद दिया जा सकता है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो हर कोई चौंक जाता है कि आपने ऐसी शर्तें रखी ही क्यों थी जब आप नहीं निभा सके। तो आज नहीं तो कल सीएम पद से कोई ना यहाँ पर कह सकते हैं गहलोत की विदाई होगी ही होगी, जैसा कि हम हर लाइव सेशन, डिबेट सेशन और रिपोर्ट में बात करते हैं। लेकिन अगर विदाई होगी तो सीएम चेहरा कौन होगा? पायलट होंगे, सीपी जोशी होंगे या कोई और बड़ा मंत्री होगा? ये भी सवाल है, क्योंकि कई सारे विधायक ऐसे हैं अब जो ये चाहते हैं कि आला कमान जो फैसला ले हम उसके समर्थन में हैं, क्योंकि विधायकी पर भी तलवार लटक जाती है। अगर आप कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हो तो कम से कम कांग्रेस के आला कमान के तो वफादार रहो। जैसे गहलोत ने 50 साल तक अपनी वफादारी निभाई कांग्रेस पार्टी के प्रति, सचिन पायलट ने अपनी वफादारी निभाई। लेकिन पायलट अगर सचमुच बीजेपी में शामिल होने चाह रहे थे, जी तोड़ मेहनत कर ली थी उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की, तो ये कड़वा सच है। पायलट कहीं ना कहीं बहुत बड़े गद्दार नेता भी, ऐसा विधायकों का कहना था। लेकिन पायलट की अगर कुछ अतीत उठा के देखे जाएं तो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी से थे, उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ पार्टी में फूट हुई थी, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही थी। लेकिन साल 2020 को अगर उठाकर देखा जाए तो क्या पायलट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गए थे या जो सरकार थी उसके खिलाफ गए थे? ये सोचने वाली बात है। अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे थे तो उन्होंने गद्दारी या धोखेबाजी करी थी कांग्रेस से। लेकिन अगर गहलोत के या उनके गुट के खिलाफ थे तो वहां पर एक अलग मसला बनता है। जैसे इस समय महाराष्ट्र में हूबहू कह सकते हैं ऐसे ही मसला है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी से नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से बगावत करी थी और उस बगावत के जरिए वो शिवसेना पार्टी पर दावा कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ पायलट भी कर सकते थे, लेकिन उस समय सरकार बच गई और गहलोत और पायलट एक साथ कई बार कई मंच पर नजर भी आए। गहलोत और पायलट ने साफ कहा कि हम साथ हैं, साथ मिलकर आगे चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही रहेगा कि सीएम चेहरा कौन रहेगा? क्या गहलोत खुद अपने आप से पायलट को ये सीएम पद सौंपेंगे? क्या आला कमान पायलट प्रेमी बने हुए इस समय? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आला कमान की चुप्पी यहाँ पर बहुत सभी को कह सकते हैं सब्र का बांध रखने में मजबूर कर रही है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होगा, लेकिन आखिर कितना सब्र रखा जाए? जब बात आई सीएम चेहरे बदलने की, जब बात आई गहलोत को अध्यक्ष पद देने की, क्योंकि अगर गहलोत कल को इस्तीफा देते हैं या कल को हटते भी हैं तो किसी बड़े पद पर जाएंगे। लेकिन बड़ा पद कांग्रेस का सबसे बड़ा पद इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद है, क्योंकि 2 ही राज्यों में तो उनकी सरकार है। अब ये सारी चुनौतियां जब उनके सामने हैं और इन्हीं चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखना यही दिलचस्प रहेगा कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का आगे आने वाले वक्त में हालत रहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से कुछ ही महीनों में गुजरेगी। अब उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पैरवी कौन करता नजर आएगा, ये देखना भी खासा दिलचस्प रहेगा। राजस्थान की सत्ता में उथल पुथल लगातार बरकरार है। इसी सत्ता उथल पुथल के बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पायलट की भूमिकाओं को लेकर सवालात किए भी जा रहे हैं। क्या पायलट के साथ एक बार फिर से धोखेबाजी हुई है, या पायलट को नजरअंदाज किया जा रहा है, या पायलट को आगे लाने ही नहीं दिया जा रहा? क्योंकि गहलोत खेमे को इस बात का भी डर होगा कि कल को पायलट आते हैं तो उनके विधायकों पर भी आंच आती नजर आएगी। लेकिन जैसा कि हमारे ये खास कह सकते हैं रिपोर्ट है कि क्या सचिन पायलट को खुद गहलोत अपना सीएम पद सौंपेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा और ये ऐतिहासिक मूवमेंट रहेगा। क्योंकि 12 विधायकों का अगर इस्तीफा ऐतिहासिक था तो गहलोत का सीएम पद सौंपना सचिन को ऐतिहासिक रहेगा। या सचिन पायलट और गहलोत एक साथ चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद जीत के बाद ये तय किया जाएगा कि आप दोनों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए गहलोत को बचा के रखा जाएगा? क्या गहलोत को वहां पर कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? इन सब बातों को लेकर सवाल आते हैं। सचिन पायलट ने भी साफ कहा था कि आप वहां पर ध्यान मत दो, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार यूं ही चलेगी, बल्कि सरकार रिपीट भी होगी। ये सारी बातें पायलट ने उस रात करी थी जब सोनिया गांधी से मुलाकात करी थी। अब इन्हीं बातों को लेकर कहीं ना कहीं आगे कयासबाजियों का दौर भी शुरू है कि किस तरीके से सचिन पायलट की भूमिकाएं क्या रहती हैं, किस तरीके से उनको आने वाले वक्त में उतारा जाता है राजस्थान की राजनीति में आगे बड़े चेहरे के रूप में। तो क्या आप भी चाहते हैं अशोक गहलोत खुद सचिन पायलट को सीएम पद दें, या सचिन पायलट अपनी सरकार यानी कि गहलोत और सभी विधायकों के समर्थन से, संगठनों के समर्थन से, जैसा कि विधायकों ने कहा चुनाव जीतें 2023 का, फिर उसके बाद फैसला हो कि कांग्रेस का सीएम कौन बने? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस में जो उथल पुथल मची हुई है, जरूरी है कि यहाँ पर कोई आकर पूरी रणनीति साफ करे कि आखिर हुआ क्या था और आगे होगा क्या कांग्रेस पार्टी का, वरना कोई और पार्टी इन सब बीच फायदा उठा लेगी। लेकिन सचिन पायलट इस समय अपने फिर से पुराने कह सकते हैं अंदाज में नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर तमाम काम भी करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।